बड़ा ही खास है, गौर से सुनिएगा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। हम गौर करेंगे लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत में हमें एक स्टोरी मिलती है, और उस स्टोरी में एक शख्स है जिसका नाम ज़कई है। क्या नाम है? ज़कई है। और कलाम फरमाता है कि ये मिसूल लेने वालों का सरदार था। मिसूल लेने वालों को क्या था? एक शख्स है और उसका नाम ज़कई है, जो मिसूल लेने वालों का सरदार है। और कलाम फरमाता है कि वो बड़ा ही एक दौलतमंद इंसान है, उसके पास बड़ी दौलत है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोगों के पास दौलत होती है वो उनके अंदर एक गरूर, एक तकब्बुर होता है। वो खुदा के पास जाना नहीं चाहते, वो इबादत करना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमें इबादत करने की जरूरत नहीं है। कलाम फरमाता है कि ये ज़कई नाम का शख्स, ये मिसूल लेने वालों को जो सरदार है और ये बड़ा दौलतमंद है, लेकिन इसने एक दिन सुना कि एक यीशु नाम का शख्स है। कौन से नाम का? कौन से नाम का मेरी बहनों मेरे भाइयों? यीशु नाम का एक शख्स है जो कि जहां से गुजरता है वहां पर अंधे देखना शुरू कर देते हैं, वहां पर लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं, वहां पर मुर्दे उठ जाते हैं। और उसने ये भी सुना था कि वहां के हालात सारे बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसने सुना हुआ था कि जहां यीशु मसीह आते हैं उनकी जिंदगियों के, उनके अंदर से वो सारे हालात बदल जाते हैं। और जब इसने सुना तो इससे खबर मिली कि यीशु मसीह यरूशलेम में से गुजर रहे हैं। और जब इसे पता चला तो ये यीशु को देखने का बड़ा मोह, यीशु को देखना चाहता। तो गौर कीजिए, सारे बैठ जाए मेरी बहनों, गौर कीजिए भाई, बैठ जाए, समझे, जल्दी से सारे बैठ जाएं। अब इसने क्या सुना है कि एक यीशु नाम शख्स है जो जहां कहीं आ जाता है वहां के हालात बदल जाते हैं, और वो मौजज़ात करने वाला है, और वो कोई बड़ा नबी है। और इसे पता चला कि वो यरूशलेम से गुजर रहा है। और जब इसे पता चला तो ये दौड़ा, लेकिन जब ये दौड़ा तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो इसने देखी तो ये यीशु के पास ना जा सका, क्योंकि इसका कद छोटा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी। अब कद छोटा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, और हमने सीखा कि ये एक दौलतमंद शख्स है, इसके पास बड़ा रुपया पैसा है, लेकिन इसकी जिंदगी के अंदर ये चुस्त जो है कि ये यीशु को देखना चाहता है, ये उस शख्स को देखना चाहता है, उस शख्स को देखना चाहता है जो जहां से गुजरता है वहां के हालात बदल जाते हैं, वहां की जिंदगी तब्दील हो जाती है। अगर वहां कोई परेशान होता है, अगर वहां कोई मायूस होता है, अगर वहां कोई दुख से बना होता है, तो उनकी जिंदगियों के अंदर उनके हालात बदल जाते हैं। अब इसकी जिंदगी के अंदर भी जस्तजू है और ये देखना चाहता है, लेकिन भीड़ इसका रास्ता रोक रही है, भीड़ इसको रोक रही है, इसका छोटा कद इसको रोक रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज शाम शायद आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है, दुख है, परेशानी है, आप मायूसी से भरे हैं, आप गमों से भरे हुए हैं, लेकिन आज शाम आप सोच रहे हैं यही भीड़ आज शाम आपकी जिंदगी के अंदर भी है, जो आपको यीशु की जानिब जाने नहीं दे रही, जो आपको यीशु के पास जाने नहीं दे रही। लेकिन ज़कई ने हार नहीं मानी, बल्कि वो बड़ा, और कलाम फरमाता है कि एक दरख्त जो गुलर का दरख्त था, शायद आप इसे नहीं जानते, अगर आप में से किसी ने शतूत का दरख्त या अंजीर का दरख्त देखा है तो आपको अंदाजा होगा कि उसकी शाखें बड़ी ऊपर होती है, नीचे नहीं होती, उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। अब इसका कद छोटा है, दरख्त ऊंचा है, लेकिन इसके जिंदगी के अंदर यीशु को देखने की जस्तजू है, ये यीशु को देखना चाहता है। इसे ईमान है कि अगर मैं उसे देख लूंगा तो मैं नजात पा जाऊंगा,
इसे ईमान है, अगर मैं उसे देख लूंगा तो मैं शिफा पा जाऊंगा, मेरी जिंदगी के हालात भी बदल जाएंगे। तो कलाम फरमाता है ये उस दरख्त पर चढ़ गया। अब गौर करें मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कितनी मेहनत की होगी इसने। अब शायद लोग ये कह रहे हो कि एड्डा बड़ा अमीर इंसान है, किधर बचा फिरता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, इससे आज क्या हो गया। लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर उसे एक ऐसे शख्स की पहचान हो गई थी, उसे एक ऐसे शख्स का पता चल गया था जिसकी जो मौजज़ात का बादशाह था, जो कादिर मतलब खुदा था, जो हालातों को बदल देता था, जो ख्यालातों को बदल देता था, और जहां से गुजरता था वहां पर जिंदगियां बदल जाती थी, वहां पर जिंदगियां तब्दील हो जाती थी, वहां बीमार नहीं रहते थे, वहां मायूस लोग मायूस नहीं रहते थे, वहां परेशान लोग परेशान नहीं रहते थे। अब इसने मेहनत की, ये चढ़ा और दरख्त के ऊपर चढ़ गया। सोचे कितनी मेहनत की होगी इसने। आज हम अपनी जिंदगी में मुआवजा लेना चाहते हैं, शिफा लेना चाहते हैं, बरकतें लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी जिंदगियां बदले, हम चाहते हैं हमारे घरानों के अंदर बरकत आए, हम चाहते हैं हम बड़े अमीर हो जाएं, हम चाहते हैं कि खुदा हमें बरकतों से भर दे, लेकिन हम मेहनत करना नहीं चाहते। इसने मेहनत की है, ये गुल्लक के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, कद छोटा है, अमीर इंसान है, लेकिन इसने उम्मीद नहीं छोड़ी, इसने मेहनत की है, और मेहनत करके जब ऊपर चढ़ गया तो यीशु मसीह जब यहां से गुजरे, इससे पहले कि सकई यीशु को देखता, यीशु ने सकई को देख लिया और उसने किसी से पूछा नहीं कि ये कौन है, ये कौन शख्स है जो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, बल्कि उसने कहा सकई नीचे उतर आ, क्योंकि आज मैंने तेरे घर जाना है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज रात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप यहाँ मौजूद हैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी काविश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और आप खुदा में पढ़ रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि खुदा शायद आपको जानता नहीं है, खुदा आपकी मेहनत को जानता नहीं, उसको आपको पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम फरमाता है उसने हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर छेद रखा है, और वो हमें जानता है, और वो ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगियां उससे दे दे। वो ये चाहता है हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, हम अपनी जिंदगियों को बदले और मसीह के अंदर जिंदगियों को गुजारे। और कलाम फरमाता है जब यीशु मसीह उसके साथ जा रहे थे, तो जब लोगों ने देखा तो लोग कहते हैं ये देखो लोग अब बुड़बुड़ाना शुरू हो गए, यीशु मसीह उसके साथ गए। लोग क्या कह रहे हैं, अरे ये तो गुनहगार शख्स है, ये तो गुनाह से भरा। क्या यीशु को ये नहीं पता कि ये तो गुनाहगार है, इसकी जिंदगी के अंदर तो गुनाह। लोग उस पर यीशु पर बातें करना शुरू हो गए। शायद आज रात आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप अपने आप को समझ रहे हैं मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर बड़े गुनाह हैं, और मैं तो गुनाह से भरा हुआ हूँ, लदा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे गुनाह है। लेकिन यीशु मसीह जब ज़कई के घर चला गया, उसने कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और वो निजात देने आया है। आज रात तो खुशखबरी का पैगाम मेरे भाइयों और मेरी बहनों आपके लिए है, वो ये है कि अगर आप गुनाहों से लदे हुए हैं, आज रात तौबा करें और उसकी हज़ूरी में माफी मांगे, क्योंकि वो हर एक गुनाहगार बेटे से, हर एक गुनाहगार बेटी से प्यार करता है, वो हर रोज हमें मौका देता है। कभी कभी हम सोचते हैं, सुने, कभी कभी हम सोचते हैं हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाह के अंदर जिंदगी है, मैं शराब पीता हूं, मैं नशा करता हूं, हर तरह की बुरी बातें मेरी जिंदगी के अंदर है, लेकिन बरकतें मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। जब भी मैं परेशान होता हूँ खुदा मेरी दुआ सुन लेता है, जवाब आ जाता है, मुआवजा हो जाता है। वो इसलिए नहीं सुन रहा कि आप गुनाहगार ही रहें, वो इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि तुम नशा करते ही रहो, वो इसलिए नहीं सुन रहा कि आप गुनाह को छोड़े ही ना,
वो इसीलिए सुन रहा है कि शायद एक शाम जब वो आपकी दुआ को सुने और जवाब दे तो आप अपनी जिंदगियों को बदल ले, आप अपनी जिंदगियों को तब्दील कर ले। मेरे अजीजों, वो हमें मौका देता है, वो हमें वक्त देता है ताकि हम अपनी जिंदगियों को बदले, हम तौबा कर ले, हम अपनी जिंदगियां उसके नाम कर दे। हमारी जिंदगी गुनाहों के अंदर है। मुझे सच बताएं, आज रात कौन कौन सा भाई, कौन कौन सा बेटा चाहता है कि वो आसमान पर जाए? अगर आज रात आपका ईमान ये है कि आप आसमान पर जाए, तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर हर तरह की बुरी बातें, बुरे ख्यालात, नशाबाजी, गुनाह और गुनाह की किल्लतें हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बादशाह, अपने मुनज्जी, अपने आका के पास जाए, तो आज रात आपको तौबा करने की जरूरत है और अपने गुनाह को अल्लाह अपने आप से जुदा करने की जरूरत है। क्योंकि कलाम फरमाता है वो पाक है और वो चाहता है कि लोग भी पाक हो जाए। वो चाहता है और एक बेटा और एक बेटी बदकिस्मती से उसकी अजूरी में जिंदगी गुजारे। क्योंकि कलाम फरमाता है इब्ने आदम इसीलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, वो हमें भरपूर जिंदगी देना चाहता है, वो हमें कसरत की जिंदगी देना चाहता है। लेकिन अगर आज रात हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, हम सोचते हैं गुनाह करने से कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मेरे पास सब कुछ, पैसा है, दौलत है, हर चीज मेरे पास है, कोई बात नहीं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज रात आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह नहीं है, तो आपकी आखिरत खराब है। आप आसमान पर नहीं जाएंगे, बल्कि आप गुनाह के अंदर अगर रहेंगे तो इब्लीस चाहता है कि इन दिनों वो आपको दोज़ख के अंदर ले जाए, वो आपको आग के अंदर ले जाए। क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी बेटा, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बेटी उसके आसमान पर चली जाए। क्योंकि वो चाहता है कि हर बेटा, हर बेटी, हर शख्स दोज़ख के अंदर चला जाए, आग के अंदर चला जाए। आज रात में आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, गौर कीजिए। एक बेटी छोटी सी थी, अपना घर छोड़कर भाग गई, घर छोड़कर चली गई, कहीं और रहना शुरू हो गई। उसने एक छोटा सा घर कहीं बना लिया, वहां पर ही वो करती, वहां ही सोती और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी होती गई। एक वक्त आया कि उसकी उम्र 30 साल हो गई, उसे एक बीमारी लग गई, बड़ी खतरनाक बीमारी। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। एक खादिम को पता चला कि कोई ऐसी बेटी है जो किसी झोपड़ी में रह रही है और उसकी हालत खराब है कि वो मरने वाली है। उसकी तबीयत इतनी खराब है कि वो आज रात मर जाएगी। वो उसी रात उठा और उस बेटी के पास गया। आपको समझ आ रही है? वो उस बेटी के पास गया, वो खादिम। जब उस खादिम ने सुना कि कोई बेटी है वो कहीं झोपड़पट्टी में रह रही है, तो वो उसके पास गया। और जब उसके पास गया, उसने उसके हालात देखे, उसके गंदे कपड़े, उसके हालात खराब, घर टूटा फूटा, बुरे हालात, कोई हाल ही नहीं। उसने जब हालातों को देखा वो बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या है, ये तो हालात बड़े बुरे हैं। उसने उससे कहा, है मेरी बहन, क्या मसला है मुझे? उसने कहा, मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है, लोग कहते हैं उसका इलाज नहीं है, वो खत्म नहीं हो सकती। कोई भी डॉक्टर, कोई भी ऐसा हकीम उसे दूर नहीं कर सकता। मेरी रात आज आखिरी रात है, आज रात के बाद मैं नहीं रहूंगी। उस खादिम ने कहा, बहन तू परेशान ना हो, आज रात मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, खुदा तुझे जिंदगी देगा। उसने कहा, हाँ बस आप ऐसे ना कहें, क्योंकि मुझे पता है मैंने नहीं बचना। कभी कभी हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे हालात आ जाते हैं, खुदा हमें जिंदगी देना चाहता है, खुदा हमें बचाना चाहता है, लेकिन हम अपने मुंह से कहते हैं मैं नहीं बचना, मेरे हालात बड़े बुरे, मैं कभी सही नहीं हो सकता, मेरे हालात नहीं बदल सकते, मेरी जिंदगी के अंदर बरकत नहीं आ सकती, मेरे घराने के अंदर बरकत नहीं आ सकती। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उस खादिम ने क्या किया? उस खादिम जब वो पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है कि एक खत लटका हुआ। आपको समझ आ रही है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? उस खादिम ने, वो जो पास्टर था, उसने देखा कि दीवार के साथ एक खत लटका हुआ। उसने कहा, बहन ये क्या है? उसने कहा, पास्टर मुझे नहीं पता ये क्या है,
یہ کوئی خط آیا لیکن مجھے یہ پڑھنا نہیں آتا کیونکہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. غور کیجئے آج رات کے کلام سے آپ کو بڑی برکت ملنے والی ہے. آج رات اگر آپ کے حالات خراب ہیں, اگر آپ کسی بھی غم کو لے کر آئے ہیں, آج رات آپ ویسے نہیں آئے ہیں جیسے, آپ ویسے نہیں جائیں گے جیسے آپ آئے ہیں. سنیے, اس نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس خادم نے اس خط کو لیا, اس نے کہا یہ جس شخص کا نام لکھا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرا باپ ہے. اس نے کہا یہ تو دنیا کا سب سے امیر شخص ہے اور میں نے تو اس کے بارے میں بڑا سنا ہے. اس نے کہا وہ میرا باپ ہے. اس نے کہا تو مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کا باپ آپ سے بڑی نفرت کرتا ہے, آپ کا باپ آپ سے بڑا آپ کو اچھا نہیں سمجھتا, وہ یہ سمجھتا ہے آپ گناہ گار ہیں, آپ غلط ہیں, آپ گھر سے بھاگ گئی ہیں. لیکن اس خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس خط کے اندر لکھا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہوں اور میں مر رہا ہوں اور میں اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر رہا ہوں. جب بھی وہ یہ خط موصول کرے, جب بھی وہ خط اس کو ملے تو وہ بڑی جائیداد آ کے لے جائے, کیونکہ میں تو مرنے جا رہا ہوں آج رات. اب سوچیں وہ امیر ہے, خط گھر کے اندر ہے, سب کچھ پاس ہے, اس کے پھر بھی کپڑے گندے, حالات اس کے پھر خراب ہے. وہ کروڑوں کی مالک ہے, کروڑوں روپے کی وہ مالک ہے, لیکن حالات اس کے خراب ہیں, کپڑے پھٹے ہیں, جھوپڑی کے اندر رہ رہی ہے. میرے عزیزو, آج رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, غور کیجیے. شاید آج رات آپ میں سے کوئی بیٹی یا بیٹا یا میرا کوئی بھائی یہاں پر موجود ہے, وہ سمجھتا ہے کہ خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے, خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا, میں نے تو مجھے گناہ کیا, خدا مجھے چھوڑ گیا, خدا کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح یہ بیٹی سوچ رہی تھی کہ میرا باپ تو مجھے برا سمجھتا ہے, میرا باپ تو مجھے اچھا نہیں سمجھتا, میرا باپ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے, اسی طرح آج اگر آپ میں سے کوئی یہاں موجود ہے جو اپنے آپ کو گنانا, گندا اور غلیظ اور گنہگار سمجھ رہا ہے, تو آج رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا بیٹا یسوع المسیح جو آپ کے لیے اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے اپنا خون اور ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے لیے بہا دیا, وہ آج رات ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو بحال کرنا چاہتا ہے. اور آج رات وہ کہنا چاہتا ہے کہ تو یہ نہ سوچ کہ تو گناہگار ہے, تو یہ نہ سوچ تو نے اس وقت یہ گناہ کیا, تو یہ نہ سوچ تم نے اس وقت یہ کر لیا. آج رات میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں, آج رات میں تجھے بتانا چاہتا ہوں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا. اسی لیے آج رات میرا محبت کا پیغام تیرے لیے ہے. میرے عزیزو, وہ عورت پریشان ہو گئی کہ میرے گھر کے اندر سب کچھ ہے, میں تو دولت مند ہوں, ہر چیز میرے کول ہے, کہ میں بھوکوں کے ساتھ مر رہی ہوں, بیماریوں کے ساتھ مر رہی ہوں. لیکن جیسے اسے پتا چلا, اس خادم نے اس پر دعا کی, اس کی زندگی سے اسی لمحہ ہر طرح کا کینسر جو اسے اس رات مارنے کو تھا, جب خدا کا بیٹا یسوع المسیح جب اس رات اس کی زندگی کے اندر آ گیا تو کینسر جیسی بیماری اسے چھوڑ گئی اور وہ اسی لمحہ شفا پا گئی اور اسے یسوع المسیح کو قبول کر لیا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. جلدی سے سنیے, ایک بیٹا جو کہ مسیح کے اندر نیا آیا, ابلیس اس کو گناہ میں ڈالنا شروع کر دیا. ابلیس نے اس کو مارنے کی کوشش کی. ابلیس چاہتا تھا کہ یہ خدا میں نہ بڑھے, ابلیس یہ چاہتا تھا کہ وہ معجزے کو حاصل نہ کرے, وہ برکت کو حاصل نہ کرے. جیسے ہی وہ مسیح میں آیا, ابلیس نے اس پر حملہ کیا, اسے گناہ کے اندر ڈال دیا, اسے گندگی کے اندر ڈال دیا, اسے لعنتوں کے اندر ڈال دیا اور اسے مارنے کی کوشش کی. ایک رات ابلیس نے اسے کہا اپنے آپ کو ختم کر اور یہاں سے چلا جا, بڑی زندگی تو نے گزار لی ہے, تیری زندگی میں تو مسائل ہی بڑے, تیری زندگی کے اندر تو پریشانیاں ہی بہت ہیں, غم ہی بہت ہیں, مصیبتیں بہت ہیں. سنیں, آپ کو سمجھ آ رہی؟ غور سے سنیں میرے عزیز,
अब कोई ताली नहीं बजाएगा, गौर से सुनिए। उस बेटे को पुलिस क्या करना चाहता था? क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ चलना शुरू हो गया था। सुनो, अगर कोई ताली नहीं बजाएगा, अंकल जी उन्हीं को ताली बजाएगा। सुनो, अगर सुनो, अगर आप मसीह के अंदर